हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करेंगे 45। तो आपको इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए अपने टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो एक्सरसाइज बुक पे लिखा हुआ है हमने कॉपी पे लिख लिया है, नोटबुक पे, ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे, क्योंकि बुक में बहुत छोटा लिखा होता है। तो हमने सारे क्वेश्चन को कॉपी पे उतार दिया है। और ये इतना इजी है कि इसमें एग्जाम्पल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छे से समझ आने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए चलते हैं नोटबुक पे, ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। देखिए, क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है। अब चलिए बिना टाइम कुछ शुरू करते हैं। लेकिन इस जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसका जो रूल है वो ये होगा कि पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो भी किसी काम को करता है, जिसके द्वारा कोई भी काम जो करता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। और इसके साथ जैसा भी सब्जेक्ट होगा, जैसे कि अगर सब्जेक्ट में आई और वी होगा तो सेल लगाएंगे, और बाकी कुछ भी हो तो विल लगा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है तो हम नोट भी लगाएंगे, उसके बाद नोट, उसके बाद बी, और अदर वर्ड यानी जो बच गया। तो चलिए देखते हैं करना है इसको। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि मैं तैयार नहीं रहूँगा। तो मैं का इंग्लिश आई। अब मैं क्या होता है कि आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल। तो आई सेल नहीं लगा हुआ है तो हम नोट लगा देंगे। बी तो लगेगा ही, जैसा कि आप रूल में देख सकते हैं। तैयार का होता है रेडी, तो हो गया रेडी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है मैं देशद्रोही नहीं बनूंगा। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई, और आई के साथ क्या लगता है? सेल। आप जानते हैं नहीं लगा हुआ है तो नोट लग जाएगा, और नोट के बाद क्या लगता है? बी, और देशद्रोही का होता है ट्रेलर। ठीक है, तो TRAILO, सॉरी, ट्रेटर होता है गाइज, यहाँ फुल स्टॉप। ठीक है, आगे मैं दोषदर्शी नहीं बनूंगा। तो जो दोषदर्शी का इंग्लिश होता है वो होता है फॉल्ट फाइंडिंग। तो देखिए, मैं का इंग्लिश होता है आई के साथ क्या लगता है? सेल, जैसे कि आप जानते हैं। नहीं का इंग्लिश हो गया नोट, और यहाँ क्या लगेगा? बी, और दोषदर्शी का क्या होता है? फॉल्ट फाइंडिंग। यहाँ बुक में लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग, FINDING। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग डरपोक नहीं बनेंगे। तो हम लोग का क्या होता है? वी के साथ क्या लगता है? सेल। आई और वी के साथ सेल लगता है, नहीं है तो हम नोट लगा देंगे। उसके बाद बी तो लगेगा ही, डरपोक का हो गया TIMID। नेक्स्ट है हम लोग धर्मोन्मादी नहीं बनेंगे। धर्मोन्मादी का जो इंग्लिश है वो फेनेटिक होगा। ठीक है, तो हम लोग का इंग्लिश हो गया वी के साथ क्या लगता है? सेल। क्वेश्चन में नहीं है तो नोट तो लगेगा ही, उसके बाद बी, और धर्मोन्मादी का होता है फेनेटिक, FANATIC, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है हम लोग मूर्ति पूजक नहीं बनेंगे। जो मूर्ति पूजक का इंग्लिश होता है वो होता है आइडोलेटर। तो हम लोग का होता है वी के साथ क्या लगता है? सेल। उसके बाद क्वेश्चन में नहीं है तो हमने नोट लगा दिया, उसके बाद लगता है बी, और मूर्ति पूजक का होता है आइडोलेटर, आइडोलेटर। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे है तुम गरीब नहीं रहोगे। तुम का इंग्लिश क्या होता है गाइज? यू, और आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल। तो यहाँ क्या है? यू, तो यू के साथ क्या लग जाएगा? विल। नहीं का इंग्लिश होता है नॉट, उसके बाद बी तो लगता ही है, और गरीब का हो गया पुअर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वह व्यवसायी नहीं बनेगा। तो वह का इंग्लिश क्या होता है? ही, और ही के साथ क्या लगता है? विल। ठीक है, ही के साथ क्या लगता है? विल। और यहाँ क्वेश्चन में नहीं है तो क्या लग जाएगा? नोट। उसके बाद बी तो लगता ही है। उसके बाद जो व्यवसायी का इंग्लिश होता है वो बिजनेसमैन होता है, तो लिख देंगे BUSINESS, और मैन का MAN। ही विल नॉट बी बिजनेसमैन। वह व्यवसायी नहीं बनेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ आप जितना भी वर्ड मीनिंग देख रहे हैं सारा कुछ बुक में लिखा हुआ है, और साथ साथ मैं कॉपी में लिख रहा हूँ, तो आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम मनोवैज्ञानिक नहीं बनोगे। तो मनोवैज्ञानिक का होता है फिजिकोलॉजिस्ट। तो तुम का इंग्लिश हो गया यू के साथ क्या लगता है? विल, क्योंकि आई और वी के साथ से लगता है, बाकी सबके साथ विल। तो यू के साथ क्या लग गया? विल। क्वेश्चन में नहीं है तो नोट तो लगेगा ही, उसके बाद लगता है बी। उसके बाद मनोवैज्ञानिक का इंग्लिश होता है फिजिकोलॉजिस्ट, PHYSI
साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, और फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम महाराज नहीं बनोगे, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू के साथ क्या लगता है? विल, जैसे कि आपने ऊपर देखा। नहीं का इंग्लिश होता है नॉट, उसके बाद बी तो लगता ही है। और जो महाजन का इंग्लिश है वो तो बुक में कुछ दिया नहीं हुआ है इसका, और हमने नेट पे भी रिसर्च की तो उसका जो इंग्लिश है वो आ नहीं पा रहा है। तो महाजन का महाजन ही होगा, MAHAJAN, ठीक है। आगे देखें तो आगे है वह स्वस्थ नहीं होगा, तो वह का इंग्लिश क्या होता है? ही, और ही के साथ क्या लगेगा? विल, क्योंकि आई और वी के साथ केवल से लगता है, बाकी सबके साथ विल। तो यहाँ ही है इसलिए विल लग गया। नहीं का क्या हो गया? नॉट, और स्वस्थ का क्या होता है? हेल्दी, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे देखें तो आगे है वह व्यवसायी नहीं बनेगा। व्यवसायी का हमने पीछे देखा बिजनेसमैन होता है, तो वह का इंग्लिश हो गया ही, और ही के साथ आप देख सकते हैं क्या लगता है? विल, और नहीं है क्वेश्चन में तो नोट भी लगा दिया, उसके बाद बी तो लगाएंगे ही, और यहाँ पे बी छूट गया इसके लिए सॉरी, अब बी लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर नोट नहीं होता तो विल के बाद बी लग जाता, लेकिन यहाँ नोट है तो विल नोट बी लगता है। देखिए सब में लगाया हुआ है, इसमें भूल गया तो इसके लिए सॉरी। व्यवसायी का होता है बिजनेसमैन, BUSINESS, बिजनेस मैन, ठीक है। चलिए आगे देखें अगर, तो आगे जो है वो वह चपरासी नहीं बनेगा। चपरासी का प्यून होता है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है? ही, इसके साथ लगेगा विल, क्वेश्चन में नहीं है तो लग गया नोट, उस बी तो लगेगा ही, रूल है हमारा, जैसे कि अपने रूल दिखाया। चपरासी का प्यून होता है ना, PEON, प्यून में चपरासी होता है, ठीक है। आगे अगर देखें चपरासी का गाइस शायद यही होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ यही होता है, ठीक है, देख लीजिएगा आप एक बार। वह मोटी नहीं होगी, तो वह मोटी नहीं होगी, कोई लड़की है तो वह का इंग्लिश लड़की है, इसलिए क्या हो जाएगा? सी, और सी के साथ क्या लगता है? विल, क्योंकि आई और वी के साथ से लगता है, बाकी सबके साथ विल, तो यहाँ सी है, इसके साथ लग गया विल। नहीं का हो गया नॉट, बी तो लगेगा ही, मोटी का होता है फैट। आगे है वह अध्यात्म शास्त्री नहीं बनेगी, तो जो अध्यात्म शास्त्री का वो इंग्लिश है वो मेटाफिजिकल होता है, तो बुक में दिया हुआ है तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो बनेगी, कोई लड़की है तो वह का इंग्लिश यहाँ भी सी होगा, इसके साथ लग जाएगा विल। नहीं है तो यहाँ नॉट लगेगा, उसके बाद बी तो लगेगा ही। और अध्यात्म शास्त्री का होता है मेटाफिजिकल, तो META, मेटाफिजिकल, PHYSICAL। नेक्स्ट की बात करें तो कह रहा है वह अनाथ नहीं होगी, तो वह का क्या होता है? सी होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी लड़की की बात हो रही है, होगी तो कहनी कोई लड़की है, और इसके साथ लगेगा विल। नहीं का हो जाएगा नॉट, और बी तो लगता ही है। और जो अनाथ का इंग्लिश होता है वो अर्फन होता है, तो अनाथ का हो गया ORPHAN, जो कि बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप कॉपी से देख सकते हैं। जो अनाथ का इंग्लिश होता है वो ऑर्फन होता है। तो चलिए आगे 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे और भी कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, उसे भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो गाइज अभी एक सीन हो गया, मैं सॉल्व कर रहा था और देखा ऊपर तो कैमरा चालू नहीं था, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं बट आपको समझा देता हूँ कि हुआ कैसे, मतलब कैसे हमने करा इसको। देखिए क्वेश्चन है विजय अर्थशास्त्री नहीं बनेगा, तो विजय का हो गया विजय, और नाम है तो इसके साथ विल तो लगेगा ही। नहीं का हो गया नॉट, और बी तो लगता ही है, और अर्थशास्त्री का होता है इकोनॉमिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है रमेश अश्वरोही नहीं बनेगा, तो रमेश का हो गया रमेश, नाम है तो विल लगेगा ही, क्योंकि सैल बस आई और वी के साथ लगता है, यहाँ नाम है तो विल लगा। नहीं का हो गया नॉट, और बी लगता है जैसा कि हमारा रूल है। और अश्वरोही का हो गया इक्वेस्टेरियन, ठीक है। हम आगे देखें तो आगे है कैलाश आदर्शवादी नहीं बनेगा, तो जो आदर्शवादी का इंग्लिश है वो आइडियोलॉजिस्ट होता है, तो कैलाश का हो गया कैलाश, ये नाम है तो इसके साथ लगा विल। नहीं का हो गया नॉट, और बी तो लगता ही है। और आदर्शवादी का होता है आइडियोलॉजिस्ट, IDEALOGIST, आइडियोलॉजिस्ट मतलब आदर्शवादी। चलिए अगर आगे देखें तो आगे है रमा लंबी नहीं होगी, तो रमा एक नाम है RAMA, रमा लंबी नहीं होगी, तो लंबी का टॉल आप जानते हैं, और ये नाम है तो इसके साथ विल लगेगा। नहीं का हो गया नॉट, और बी तो इसके बाद लगता ही है। लंबी का क्या हो गया टॉल, TAAA, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कमला आशावादी नहीं बनेगी, तो जो आशावादी का इंग्लिश होता है ऑप्टिमिस्ट होता है। देखिए जैसे कमला एक नाम है तो कमला हो गया, नाम है तो इसके साथ विल लगेगा ही। नहीं का हो गया नॉट, उसके बाद बी लगाते हैं हम जैसे कि हमारा रूल है।
और जो आशावादी है इसका इंग्लिश होता है ऑप्टिमिस्ट, OPTI, ऑप्टिमिस्ट, MIST, फुल स्टॉप। आगे देखते हैं, राधा उदारवादी नहीं बनेगी, तो राधा का हो गया राधा, ये एक नाम है तो इसके साथ लग गया विल, क्वेश्चन में नहीं है तो नोट तो लगेगा ही। उसके बाद बी लगता ही है, और जो उदारवादी का इंग्लिश होता है वो एरालिस्ट होता है, तो ERALIST, एरालिस्ट, ठीक है। अगर आगे देखें तो आगे है वे लोग युवा नहीं होंगे, तो वे लोग का क्या होता है गाइस, दे, और इसके साथ तो वी लगेगा क्योंकि बस आई और वी के साथ सही लगता है, बाकी कुछ भी सब्जेक्ट हो, नाम हो या फिर अंदर कोई सब्जेक्ट हो तो वी नहीं लगता है, विल। उसके बाद क्वेश्चन में नहीं है तो नोट लग गया, बी लगता ही है। और युवा का आप जानते होंगे, YOUNG, यंग मतलब होता है युवा। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो है वो वे लोग उद्योगपति नहीं बनेंगे, तो जो उद्योगपति का इंग्लिश होता है आप जानते होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होता है। वे लोग का इंग्लिश क्या हो गया, दे, और दे के साथ क्या लगता है, विल। नहीं का हो गया नोट, उसके बाद बी तो लगेगा ही, और उद्योगपति का होता है इंडस्ट्रियलिस्ट। जैसे देखिए इन दस, INDUS, इंडस्ट्रिया, ट्रियालिस्ट, LIST, ठीक है। INDUS TRIALIST, इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब उद्योगपति। चलिए, और एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, उसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आगे है, वे लोग उपद्रवी नहीं बनेंगे, तो जो उपद्रवी का इंग्लिश होता है वो रावडी होता है। तो देखिए वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, और इसके साथ क्या लगता है, विल। नहीं लगा है तो नोट तो लगेगा ही, और इसके बाद बी भी लगेगा क्योंकि ये हमारा रूल है। और जो उपद्रवी का इंग्लिश होता है, जैसे कि मैंने रावडी होता है ROWDY, और फुल स्टॉप। तो गाइस हमारा जो एक्सरसाइज 45 है ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मतलब समझ आया होगा। थोड़ी सी भी इस वीडियो से समझ पा रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी आपको ग्रामर का, ट्रांसलेशन का, जो कोई सा भी बुक ट्रांसलेशन का, कोई सा बुक ग्रामर का, जो सा भी एक्सरसाइज चाहिए प्लीज कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा उसके नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन ही उस एक्सरसाइज का वीडियो मैं बना दूं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।